पूरी द्वारका में हल्ला हो गया कि मणि बड़ी मूल्यवान है, इतना सोना जहां निकलता है वहां तो बड़ा धनवान होगा। फैलते फैलते और अन्य राजाओं में ये बात फैल गई कि सत्राजित के राजा के यहां बड़ी अमूल्य मणि है जो स्वर्ण उगलती है। कान ही कानों में राजाओं की बात फैली और प्लानिंग कर ली किस मणि को चुरवा लिया जाए। तो कतधनवा नाम का एक जो राजा था उसको कहा कि इस मणि के तुम चोरी कर लो। तो वो राजा चोरी करके ले आया और सतवर्मा नाम के राजा को उस मणि को दे दिया। जब और हल्ला हुआ तो उस राजा ने भी डर करके उस मणि को अक्रूर के यहां रख दिया। जब बात फैल गई तो भगवान कृष्ण को पता लगा, तो भगवान कृष्ण ने खोज करवाई गई तो वो मणि अक्रूर के पास निकली और सत्राजित राजा को उन राजाओं ने मार दिया। सत्यभामा बहुत दुखी हुई। जहां ज्यादा धन होता है ना वहां बड़ा डर होता है। चोर लुटेरे डाकू न जाने कब आ जाएं और कब प्रहार कर दें, कब आक्रमण कर दें, कब मार जाएं, कब चोरी कर ले जाएं। इसलिए ध्यान रहे, ज्यादा धन भी निद्रा का हरण करने वाला, ज्यादा धन भी आपके चैन को खो देगा, आप बेचैन हो जाएंगे। प्रभु से यही प्रार्थना करो, प्रभु बस मेरा कोई काम रुके नहीं और ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। मेरे घर में कोई अतिथि अभ्यागत आए, कोई संत आए, कोई गुरु आए, कोई ब्राह्मण आए, उसका सत्कार हो जाए, उसका स्वागत हो जाए, इतना ही दीजिए। भगवान की अब 3 विवाह हो गए। भगवान ने अक्रूर से उस मणि को लेकर के कहा कि अब तेरी यही सजा है, इस मणि का नित्य प्रति पूजन कर और इससे जो सोना निकलेगा उस सोने को हमारे राजकोष में जमा करो ताकि प्रजा का भला होगा। अक्रूर ने फिर यही किया। देखो, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बड़ा विज्ञान छुपा है। जितना भी विज्ञान है ना, ये हमारे पुराणों से, शास्त्रों से, ऋषि मुनियों की जो खोज है वहीं से निकला। पहले जो पुष्पक विमान होता था वो देवताओं के पास, कुबेर के पास होता था, ये राजाओं के पास होता था। विमान की ही नकल करके बनाया गया हवाई जहाज। अभी विज्ञान नहीं तो और क्या है। और भी बहुत ऐसे दृष्टांत आने में हैं, देखने में आते हैं। मणि आज भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उस मणि के लिए आपको निरंतर भगवान के नाम में रत रहना पड़ेगा। मणि क्या है? मणि है भगवान का नाम की मणि, भगवान के नाम का चिंतन मणि है। स्तवन ध्यान वही तो मणि है। जो निरंतर भगवान के नाम में जपता है, भगवान के नाम में रत रहता है, वहां लक्ष्मी की कभी कमी आती नहीं। अन्नपूर्णा की सिद्धि कर ली जाए तो आपके यहां कभी खाने पीने की, अन्न की कभी कमी नहीं आएगी। आप लक्ष्मी जी की सिद्धि करते हैं तो आपके यहां कभी पैसे की, धन की कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन आपके पास वो साधन तो होना चाहिए, वो मन तो होना चाहिए, वो प्रयास तो होना चाहिए, वो प्रयत्न तो होना चाहिए। सब कुछ हमारे यहां है, लेकिन लेने के लिए आपकी क्षमता कितनी है, आपका भाव कैसा है। उस मणि की कंचन को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, स्वर्ण को पाने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा 24 आवर्स। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान के 3 विवाह हो गए हैं।
चौथा विवाह हुआ सूर्य की पुत्री यमुना से। यम की बहन सूर्य की पुत्री हैं, जिनका दूसरा नाम है कालिंदी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में रथ में बैठ करके यमुना के किनारे वन में घूम रहे थे। तो वहां ये कालिंदी जो है वहां ध्यान लगा करके बैठी थी, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही थी। तो अर्जुन जो है रथ से नीचे उतरे और जब चारों तरफ देखने लगे तो वहां एक कन्या उस वन में बैठी है, एकाग्र चित्त से, और कृष्ण का ध्यान कर रही है। अर्जुन ने जब उस कन्या को देखा, पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं यम की बहन और सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन ने कहा, तो यहां निर्जन वन में आप अकेले क्यों बैठी हैं? कि मैं तपस्या कर रही हूं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने कहा, तो कृष्ण तो मेरे पास ही नजदीक ही हैं, आओ मेरे साथ। अर्जुन के साथ में गई और अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। 4 विवाह हो गए भगवान के। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा से। ये मित्रविंदा के जो पिता थे ना, वो बड़े पराक्रमी थे, जिनके पिता का नाम था नग्नजित। ये नग्नजित राजा की ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा थी कि उसके पास में ऐसे बैल थे, 7 बैल, बड़े मरखने, जिनके पास कोई जा नहीं सकता था। उस राजा ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस राजा से करूंगा जो एक साथ में ही इन 7 बैलों की नाक में नकेल डाल देगा, इनको डांट देगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को चुनौती थी। भगवान भी स्वयंवर में गए। भगवान उठे और उठ करके 7 बैलों को पकड़ा और ठिकाने लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण के गले में माला पहना दी। 5 विवाह हुए। 6ठा विवाह हुआ नग्नजिति से और 7वां विवाह हुआ भद्रा से और 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। ये भगवान के 8 विवाह हुए। ये भगवान की 8 पट रानियां हैं। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, जो भूमि का पुत्र था। एक भूमि का नाम है सत्या और सत्या का ही जो बहन है उसी का नाम है सत्यभामा। और वो सत्यभामा कृष्ण के साथ ब्याही है। तो ये भौमासुर का जो नाम का राजा है, ये बड़ा बलशाली था। इसका बड़ा विचित्र संकल्प था। इसने मन में विचार किया कि मैं हजारों कन्याओं को, राजकन्याओं को हरण करके लेके आऊंगा एक एक करके और सबको एक कमरे में बंद कर दूंगा। जब हजारों कन्या हो जाएंगी तब मैं एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। मैं केवल अकेला वर रहूंगा और सब कन्याएं मेरी पत्नी रहेंगी। ऐसा मन में चिंतन संकल्प कर लिया। इकट्ठा करते 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 बहुत कन्याएं हो गई। अब वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि हमारा जीवन तो खराब हो गया। हमारे घर से हरण करके हमको लाया गया, यहाँ बंदी बनाया गया है, अब हमारा क्या होगा? या तो ये राजा हमें मार देगा या इसके साथ रहेंगे तो हम बहुत दुखी रहेंगे। तो हमको इस बंदी गृह से मुक्त कराने का जो कोई रास्ता है, मुक्त कराने का कोई अगर हमें रास्ता मिलेगा तो केवल कृष्ण ही मिला सकते हैं। हमें इस बंदी गृह से मुक्ति चाहिए। तो उन राजकन्याओं ने एक दूत को बुलाया और दूत के साथ पत्रिका लिख करके भेज दिया और कहा कि जा हमारा ये संदेशा भगवान कृष्ण को पहुंचा देना। भगवान कृष्ण को पहुंचाया। भगवान कृष्ण ने उस दूत से कहा कि मैं जल्दी ही आऊंगा, आप चिंता मत करो। भगवान सत्यभामा को लेकर के आए और सत्यभामा को साथ में लेकर के उसका करतूत दिखाई कि देख सत्या,
तेरे भाई को अगर से मैं मार देता हूं तो तू ये कहेगी कि मेरा भाई मार दिया। आपस में फिर झगड़ा होगा पति पत्नी में। किसने कितना गलत काम किया है तू देख ले। देवताओं की जो माता थी जिसका नाम था अदिति, अदिति के कुंडल भी इसने चोर लिए थे। बड़े सुंदर चमकीले कुंडल थे, दिव्य। तो उनको भी ये राजा ही चुरा के लिए आया था, भौमासुर। और जो वरुण देव थे ना, उनके पास में बड़ा सुंदर एक छत्र था। जिस सिंहासन पर बैठते थे उसके ऊपर वो छत्र लगता था। वो छत्र को भी इसने हरण कर लिया, चोरी कर लिया। तो अदिति ने भी कहा और वरुण ने भी कहा कि प्रभु हमें वो हमारी चीज दिला दीजिए। तो सत्यभामा से भगवान ने कहा कि तू कर कहेगी तो मैं इसे मारूंगा, अन्यथा नहीं मारूंगा। और राजकन्या को तो यहां से मुक्त करना ही पड़ेगा। वो राजकन्याओं को पहले मुक्त किया और सत्यभामा के कहने से उस भौमासुर का वध किया। भौमासुर का जब वध हो गया, आगे उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। राजकन्याएं पहले कहने लगी, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? कितने वर्षों से इस राजा के इस बंदी गृह में हम बंद हैं। हमारे घर वाले भी हमको नहीं अपनाएंगे और दुनिया वाले क्या कहेंगे, ताने मार मार के घायल कर देंगे। इसलिए हम अपने घरों में नहीं जाना चाहते। हमारा आग्रह है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमें वरण कर लीजिए, हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप मेरे साथ में आइए। 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारका आए और वहाँ विधिवत सबके साथ विवाह किया। सबके लिए अलग 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 महल बनवाए गए और सब आनंद से रहने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।